का सबसे खतरनाक क्राइम माफिया सिंडिकेट याकूजा आज जापान से ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। मगर इसकी वजह पॉलिटिक्स या पुलिस क्रैकडाउन नहीं है, बल्कि एक ऐसी जनरेशन है जिनके हाथों में बंदूकें नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स है। जेन ज़ी। यस, एक समय था जब याकूजा जापान के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का दूसरा नाम था। पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी तक उनकी पकड़ हर एक जगह पर थी। लेकिन आज ये माइटी याकूजा का एम्पायर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है और इसके पीछे हाथ है जेन ज़ी का, यानी 13 से 28 साल के बच्चे। मगर आखिर कैसे? सन 1881 में इस कहानी की शुरुआत होती है। जापान के कोबे पोर्ट के एक मछुआरों के गरीब परिवार में जन्म हुआ यामागुची हारुकिची नाम के एक बच्चे का। हारुकिची एक मछुआरों के समूह का था जो पोर्ट के लिए मजदूर सप्लाई करने के साथ साथ छोटी मोटी चोरी चकारियां भी किया करते थे। सन 1915 यामागुची हारुकिची ने सिर्फ 50 मजदूरों के साथ अपना एक गैंग शुरू किया, यामागुची गुमी। इनकी पहचान, हर एक सदस्य के पूरे शरीर में टैटूज गोंधे होंगे और गैंग में भर्ती होने से पहले अपनी वफादारी को साबित करने के लिए हर एक इंसान को अपनी छोटी उंगली कुर्बान करनी होगी। सन 1940 एक गरीब मछुआरे ने शुरू किया ये गैंग यामागुची गुमी सिर्फ कुछ ही सालों में जापान के इतिहास का सबसे खतरनाक क्राइम माफिया सिंडिकेट बन गया, जिसमें 2 लाख गैंगस्टर्स और 5200 गैंग्स शामिल हो गए। ये दिन दहाड़े जापान में प्रोस्टिट्यूशन से लेकर एक्सटॉर्शन, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर इंसानों की तस्करी, हर एक किस्म के इलीगल काम करते थे और पुलिस इनका बाल भी बाका नहीं कर पाती। सन 1955 यामागुची गुमी ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी कर ली, इलेक्शंस भी जीत गए और 1955 में नोबुसुके किशी बन गए इस गैंग के जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर। 1950s के दौर तक जापान के सारे टॉप सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन से लेकर बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, हर कोई इनकी कठपुतली बन चुके थे, इनके इशारों पर नाचा करते थे। इस गैंग ने जापान के 47 डिस्ट्रिक्ट्स में से 36 डिस्ट्रिक्ट्स पर पूरी तरीके से अपना कब्जा मचा लिया था। यहां तक कि 1960s के दौर तक तो जापान में कोई प्राइम मिनिस्टर भी इनकी रजामंदी के बगैर चुना ही नहीं जा सकता था। बट एक काफी आयरॉनिक बात बताऊं, इतने हीनियस क्राइम्स करने के बावजूद भी जापान में एक पुलिस सर्वे हुआ था और तब उसमें यह पता चला कि 10 में से हर एक जापानीज ने यह कहा कि उन्हें लगता है कि जापान में ये गैंग्स होने चाहिए, वो देश के लिए एक नेसेसरी ईवल है। アンダーグラウンドな世界にいるのかなっていう感じではあります。まあでもなくなっちゃったら、昔からあるんだろうし、釣り合い方も出てればいいんじゃないですか。偉いんだみたいな感じで歩いてたんですけど、まあ全然怖いと思ってません。जापान की पुलिस तक खुद इनकी तारीफ किया करती थी। उनके हिसाब से ये शिवलरस, ऑनररी जापानीज ट्रेडिशन के प्रतीक थे। इनफैक्ट उस दौर के कई जापानीज मूवीज में भी इन गैंग्स को एकदम कूल और देश के नेशनल हीरोज जैसे पोर्ट्रे किया गया। बट जापान में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि गैंग कल्चर कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। ये तो जापान में पिछले 300 सालों से चलते आ रहा है, जिन्हें उनकी भाषा में याकूजा कहते हैं। 17वीं सेंचुरी में याकूजा करीब